नमस्कार, मैं हूं मनोज सोनी। आप देख रहे हैं न्यूज साधना न्यूज। मध्य प्रदेश के लवकुश नगर में सुमेड़ी गांव में हाल ही में महिलाओं और बच्चों के साथ हुई घटनाओं को लेकर कांग्रेस की मध्य प्रदेश इकाई के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सरकार और पुलिस प्रशासन पर तीखा हमला बोला है। मंगलवार रात सुमेड़ी गांव पहुंचे पटवारी ने बात करते हुए कहा है कि ऐसा लगता है कि अब कानून नाम की कोई चीज बची ही नहीं है। पटवारी ने बताया है कि इसी गांव की 3 बेटियों को अलग अलग तरीके से अगवा किया गया, जिनमें से एक आज तक नहीं मिली। उन्होंने पूरे मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में ऐसी अराजकता पहले कभी नहीं देखी, जहां पुलिस प्रशासन का खौफ समाप्त हो गया है। उन्होंने पीड़ित परिवारों में व्याप्त दहशत के माहौल का जिक्र करते हुए कहा है कि वे इस घटना को विधानसभा में उठाएंगे। पटवारी ने आरोप लगाया है कि पुलिस प्रशासन का रवैया अपराधियों को मदद करने का है, जो सबसे दयनीय है। उन्होंने यह भी कहा है कि सत्ता में बैठे लोग ऐसे कामों को सह दे रहे हैं। पटवारी के अनुसार इन घटनाओं का जनप्रतिनिधियों के करीबी लोगों और भाजपा पदाधिकारियों की गाड़ियों का इस्तेमाल बताया जा रहा है और पुलिस प्रशासन पूरे मामले को दबाने में लगा है। उन्होंने इसे सरकार द्वारा अपने दायित्व के साथ खिलवाड़ बताया है। उन्होंने कहा है कि विपक्ष के तौर पर वे रात 11 बजे पूरे कांग्रेस परिवार के साथ आए हैं और कल भी उन्होंने एक प्रतिनिधिमंडल भेजा था। पटवारी ने जोर दिया है कि पार्टी ने इस मामले को पूरी गंभीरता से लिया है और वे पीड़ितों की भावनाओं को देश और प्रदेश की जनता तक ले जाएंगे। पटवारी ने सरकार को मजबूर करने की बात कही कि कम से कम बेटियों की सुरक्षा तो करें और सवाल उठाया कि लाडली बहना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और नरेंद्र मोदी का नया भारत कहाँ है। अराजकता है जी, कानून नाम की कोई चीज़ बची नहीं है। 3 घटनाएं इसी गांव की सुमेड़ी की 3 बेटियों को अलग अलग तरीके से अगवा किया गया। आज एक बेटी है, एक आज तक नहीं मिली। एक की घटना पूरे मध्य प्रदेश और पूरे उत्तर प्रदेश में पता चली। ये इस तरह की अराजकता इससे पहले कभी देखने को नहीं मिली। पुलिस प्रशासन का खौफ समाप्त हो गया है और मैं मानता हूँ कि जिस तरीके से गांव के परिवार वालों ने, बुजुर्गों ने, यहाँ के युवाओं ने, एक दहशत सा माहौल है और मैं विधानसभा में इस पूरी घटना को हम उठाएंगे। अभी मेरी एसपी से भी बात हुई है। पुलिस प्रशासन का रवैया अपराधियों को मदद करने का हो गया, जो सबसे दयनीय है। और सत्ता में जो लोग बैठे हैं वो ऐसे कामों को प्रश्रय दे रहे हैं। जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं उनके करीबी बताए जा रहे हैं ये सब लोग, उनकी शय बताई जा रही है, बीजेपी के पदाधिकारियों की गाड़ियाँ बताई जा रही हैं और पुलिस प्रशासन पूरे मामले को दबाने में लगा है। तो ये अपने आप में एक तरह से सरकार अपने दायित्व के साथ खिलवाड़ कर रही है। हम विपक्ष के इसीलिए रात को 11 बजे अगर हम पूरे परिवार के सज्जन वर्मा जी, हमारे पज्जन चाचा, हमारे पूर्व विधायक जी, नाती राजा जी, एनपी प्रजापति जी, पूरी पार्टी आई है। कल भी हमने भेजा था हमारे पूरे प्रतिनिधिमंडल को। पार्टी ने बहुत गंभीरता से लिया है और हम इस पूरी भावना को देश के और प्रदेश की जनता के सामने भी ले जाएंगे और सरकार को भी मजबूर करेंगे कि कम से कम बेटियों की सुरक्षा तो करो। कहाँ गई लाडली बहना? जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वो भाषण कहाँ गए? नरेंद्र मोदी जी का ये नया भारत है? सवाल ये। छतरपुर के एम के कार डेकोरेशन ने छतरपुर जिले के लोगों को एक नई सौगात दी है। अब आपको अपनी कार में सीएनजी लगवाने के लिए कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, न दिल्ली, न इंदौर, न झांसी। अब यह एक सारी किटें आपको छतरपुर में ही मिलेगी, वो भी कम दामों पर और होनहार मिस्त्रियों के द्वारा। यह किटें छतरपुर के नौगांव रोड पर एम के कार डेकोरेशन के संयुक्त प्रतिष्ठान पर लगाई जाएंगी, वो भी कम दामों पर, ज्यादा माइलेज के साथ। एम के कार सीएनजी फिटमेंट 2 कंपनियों की किटें लगाती है, गैस्टिक इटली और दूसरी मिजो कंपनी की, जिसमें BS4 पर लगभग 50,000 रुपये का खर्च आता है तो BS6 में लगभग 60,000 रुपये का खर्च आता है, लेकिन आपको दुगने पैसे की बचत भी होती है। तो वहीं 4 घंटे में आपकी गाड़ी में CNG किट कंप्लीट की जाती है। दिल्ली, इंदौर से ट्रेनिंग शुदा मैकेनिक अब आपको ये सारी सुविधाएं छतरपुर में ही उपलब्ध कराएंगे, क्योंकि अब आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारा पता है एम के कार डेकोरेशन, एम के कार CNG फिटमेंट, नौगांव रोड, छतरपुर। ये CNG जो है ये आपको जो गाड़ियों में लगाई जाती है
तो ये आपका 2 गुना पैसा बचाती है। 2 गुना पैसा बचाने का उसका ये रहता है कि सीएनजी का जो रेट है ना, अभी वर्तमान में अपने छतरपुर में समथिंग 80 रुपये किलो चल रही है और वो 1.5 गुना एवरेज देती है। जैसे आपकी गाड़ी, कोई भी गाड़ी 20 का एवरेज दे रही है, तो उसको अगर आप सीएनजी लगवाएंगे तो उसका एवरेज 30 का हो जाएगा, जो 110 रुपए के पेट्रोल में आपकी 20 किलोमीटर चल रही थी, फिर वो 80 रुपए में आपकी गाड़ी 30 किलोमीटर चलेगी। तो यहाँ पेट्रोल की रेट भी, डीजल के, अपने सीएनजी के रेट भी अपने कम हो जाते हैं और माइलेज भी गाड़ी का बढ़ जाता है। और क्या क्या नई नई चीजें आई हैं? इसमें ITO अप्रूव्ड किट लगाई जाती है और भारत सरकार जो कि है इस सीएनजी को प्रमोट कर रही है। और इसमें मुख्य योगदान जो अगर इसमें देखा जाए ना, कि आपका जो पॉल्यूशन होता है ना, लो पॉल्यूशन रहता है और ये वेस्टेज जो कचरा होता है, इससे ये सीएनजी बनाई जाती है। सीएनजी का फुल फॉर्म होता है CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, मतलब ये कंप्रेस करके नेचुरल गैस इसको बनाई जाती है, जिससे कि पॉल्यूशन बहुत कम रहता है डीजल पेट्रोल की अपेक्षा। लगभग कितना खर्चा आता है एक गाड़ी में अगर जैसे सीएनजी लगवाने? इसमें BS4 अगर लगाते हैं तो समथिंग अपना 50,000 के समथिंग का खर्च आता है, और अगर आप BS6 अगर आप लगवाते हैं तो 60,000 रुपए के समथिंग का खर्च आता है। और किन किन गाड़ियों में, क्या डीजल गाड़ी में भी नहीं, डीजल गाड़ियों में नहीं, ये खाली पेट्रोल गाड़ियों में ही लगती है। और इन गाड़ियों के कंपनियों के अलग अलग अप्रूवल होते हैं, ITO के अप्रूवल होते हैं। जो कंपनियों से जैसे गाड़ी उठा के लोग लाते हैं, नहीं लगवाते हैं, तो उसमें जो कंपनी से सीएनजी लगी आती है और आपके में कितना अंतर रहता है? कोई अंतर नहीं होता है। कंपनी फिटेड जो सीएनजी होती है और जो हम लोगों की लगाई हुई सीएनजी होती है, उनमें कोई अंतर